हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, भिन्न वाले सवाल, भिन्न का जोड़ करना, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग एकदम आसानी से आपको पूरा सिखाने वाले हैं। अगर आपको नहीं आता ये तो यार प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखना। बहुत ही आसानी से आपको भिन्न का जोड़ करना, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग सिखा देंगे। तो चलो देखते हैं, वीडियो को जरूर आखिरी तक देखना। तो देखो, सबसे पहले भिन्न जो आपकी इस तरह से बटे में संख्या होती है इसे कहते हैं भिन्न। जैसे 2/3, 4/3 इस तरह से जो संख्या होती है उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भिन्न का जोड़ सीखेंगे। तो जोड़ करने के लिए देखो आपको करना क्या होता है, ये जो नीचे 3 है और ये नीचे 3 है, अगर दोनों बराबर हो तो आपको सीधा सीधा जोड़ देना है। 4 और 3 को जोड़ोगे 7 और नीचे इस 3 को लिख दो। ठीक है, 7/3 आ जाएगा। बस देखो क्या कहा, अगर ये दोनों संख्या है, नीचे वाले जो ये नीचे वाला जो है आपका कहलाता है हर। क्या कहलाता है? हर कहलाता है। ऊपर वाला कहलाता है अंश। देखो, ऊपर वाला कहलाता है अंश, नीचे वाला कहलाता है हर। देखो अगर हर आपके दोनों के सेम है, देखो जिसको जिसको जोड़ रहे हो, 4/3 प्लस 3/3 को जोड़ रहे हो, तो अगर नीचे वाले हर जो है आपके, ये जो हर है, ये वाला हर है, दोनों सेम है, बराबर है, तो ऊपर वाला जोड़ दो, 4 और 3 7, और नीचे उसी तरह 3 लिख दो, 7/3 आ जाएगा आंसर। या दूसरी विधि क्या करो, इस 3 और इस 3 का ले लो एलसीएम। एलसीएम लेना आपको आता होगा, अगर नहीं आता तो वीडियो चैनल पे है, आप जाके चेक कर सकते हो। देखो 3 और 3 का एलसीएम ले लो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 तो 3 का 3 ही से कटेगा तो 3 ही का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो 3 से दोनों कट गए, तो एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका? ठीक है, एलसीएम आ जाएगा इसका यही 3, एलसीएम 3 आ जाएगा। तो वैसे भी आप यहाँ पे 3 लिखते, फिर 3 का आपको क्या करना होता है, इस पे भाग देना होता है। 3 का भाग 3 पे दोगे, कितना बचेगा? 1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। जब 1 बचे तो 1 का इस 4 पे गुणा कर दो, आ जाएगा 4। फिर क्या करो, प्लस लिखो, फिर से इस 3 का इस 3 पे भाग दो, आएगा 1। 1 का इस 3 पे गुणा कर दो, आ जाएगा 3। 4 और 3 को जोड़ दो, आ जाएगा 7/3। देखो क्या किया, फिर से समझो। अगर सीधा यहाँ पे तो हर बराबर है तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पे बराबर नहीं होगा तो कैसे जोड़ोगे, तो इसलिए यहाँ पे भी समझो और भी एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 और 3 का एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 3। नीचे 3 लिख दो। अब 3 ये वाला जो है इसका भाग इस 3 पे दो, तो 3 एक कम 3 होता है, 1 आएगा। भाग देने पर अब इस 1 का गुणा 4 पे कर दो, 4 लिख दो। अब इस 3 का इस 3 पे भाग दो, आएगा 1। अब इस 1 का इस 3 पे भाग दे दो, 3 आएगा। 4 और 3 को जोड़ दो, 7/3। देख सकते हो, इसका भी करने पे 7/3, इसको भी करने पे 7/3 आया। अब अगला सवाल देखो, अब अगला सवाल है 2/4 प्लस 3/6। तो सबसे पहले ये जो नीचे वाले हर हैं इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि ये बराबर तो है नहीं कि ऐसे जुड़ जाएं। तो 4 और 6 का एलसीएम ले लो। सबसे पहले ये 2 से काटो इसे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब ये अभी भी 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 और 3 आ जाएगा। अब क्या करो, अब तो ये किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटो, तो 3 से काटते हैं। 3 1 आया, 3 एक कम 3, एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? इन तीनों का गुणा कर दो, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 4 और गुणे 3 आ गया 12। 12 आ गया एलसीएम, तो यहाँ पे लिख दो नीचे 12। आप क्या करोगे, जैसा पहले किया था वैसा। देखो इस 4 का भाग दो 12 पे, 12 पे दोगे 4 का भाग। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सही से, 12 पे दोगे 4 का भाग, तो 4 तिया आता है 12। अब ये जो 3 आया, इस 3 का गुणा कर दो इस पे। देखो 4 का भाग दिया, ये जो 12 है इस पे हमने क्या कर दिया, 4 का भाग दे दिया, तो 4 तिया 12। 3 आया, अब इस 3 का गुणा इस 2 पे कर दो, 3 दूना 6। अब क्या करो, इस वाली संख्या 6 का भाग दे दो 12 पे, तो 12 का में जब किसका भाग दोगे, 6 का, तो 6 दूना 12, 2 आ जाएगा। 2 का गुणा इस 3 पे कर दो, 2 तिया 6, 6 आ गया। ठीक है, आप क्या करो, इसे जोड़ दो, 6 और 6 जोड़ोगे 12, नीचे भी 12, 12/12 इतना लिख सकते हो, या 12 से 12 काट दो, 1 बच जाएगा। 1 जो आया यही आंसर आ गया। तो इस तरह से आप भिन्न का जोड़ कर सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं भिन्न का घटाना। ठीक है, आप देखो जैसे भिन्न का घटाना, मान लो हर की संख्या बराबर है तो कैसे करोगे, जैसे जोड़ पे किया, ऊपर वालों को जोड़ दो, नीचे वाला उसी तरह रहने दो। वैसे ही घटाने पे करो, 7 से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2, तो 2 लिख दो, नीचे केवल 4, बस यही आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से जब कैसे कर सकते हो, जब हर नीचे के बराबर हो। देखो 7/4 माइनस 5/4 था, 4 आपका नीचे सेम है दोनों में, तो 7 से 5 घटाए 2, 2/4। अब मान लो अगला सवाल, जैसे 3/2 माइनस 4/3 हो, तो कैसे करोगे, आपको इन नीचे वाले हर का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 2 और 3 का एलसीएम लो,
2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 2 से काटो, 2 एक कम 2, यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ठीक है। तो ये 2 और 3 का गुणा कर दो, 2 गुणे 3 करोगे कितना आ जाएगा 6। इसका एलसीएम कितना आ गया 6। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 6। आप देखो इस 2 का भाग देंगे 6 पे तो 6/2, 6/2 किया, 2 तिया 6, 3 आ गया। अब इस 3 का गुणा कर दो इस 3 पे, तो 3 त्रिको 9 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, जैसे पहले किया था वैसे ही कर रहे हैं। अब इस 6 पे भाग दो इस वाले 3 का, तब भी आपका 6 पे 3 का भाग दोगे। देखो यहाँ पे 6 पे 3 का भाग दें तो आ जाएगा 2। इस 2 का गुणा कर दो इस 4 पे, आ गया 8, और यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह। देखो क्या किया, सबसे पहले इस 2 का भाग देंगे इस 6 पे, तो 2 तिया 6, 3 आया। 3 का गुणा 3 पे करो, 3 त्रिको 9। अब इस 3 का भाग दो 6 पे, 2 आएगा। 2 का गुणा 4 पे करो 8। अब इसे घटा दो 9 से 8, 9 से 8 घटाओगे 1 आएगा, और नीचे आ गया 6, 1/6 आ गया आंसर। तो इस तरह से आप भिन्न का घटाना कर सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम लेना आता हो तो आसानी से कर सकते हो भिन्न के सवाल, ठीक है। आप देखते हैं भिन्न का गुणा। आप देखो देखते हैं भिन्न का गुणा करना। तो देखो जैसे 4/3 गुणे 5/3 ये गुणा का चिन्ह होता है। गुणा करना है तो बस कुछ नहीं, 4 का पहले देखो ऊपर ऊपर वाली संख्याओं का गुणा कर लो। 4 का गुणा 5 पे करोगे, 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 4 पंचे 20, तो 20 लिख दो। तो अब नीचे वालों को गुणा कर लो, इस 3 का गुणा इस 3 से करो, 3 त्रिको 9, तो 20/9 आ गया आंसर। बताओ गुणा तो एकदम आसान है, ठीक है। 4 का 5 से गुणा, 4 पंचे 20, 3 का 3 से 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे गुणा करना है। अगर कोई संख्या कट रही होती है तो काट लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 4 से 4 काटना चाहो तो काट भी सकते हो, नहीं काटना चाहते तो कुछ ना करो। यहाँ पे आप यहाँ पे सीधा 4 लिखा रहने दो, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा करो। 4 पंचे 20, 8 और 4 का गुणा कर लो, 8 चौको 32। देखो क्या किया, 4 का 5 से गुणा, 4 पंचे 20, 8 चौको 32, तो 20/32 आ गया आंसर। अभी अगर काटना चाहो तो काट भी सकते हो, 20/32 है, 2 से काटो या तो 2 एक कम 2, 0 आ गया। यहाँ से 2 से काटोगे, 2 एक कम 2, 6 बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो 5/8 आ गया आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे 5/8 भी लिख सकते हो या 20/32 भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे कट रहा हो तो काटो, अगर ऐसे ही लिखना चाहते हो तो अब भी गलत नहीं है आपका, इतना ही लिख दो, ठीक है। गलत नहीं होगा, इतना ही लिख सकते हो, ये आपका केवल 20/32, ठीक है। इस तरह से भिन्न का गुणा करते हैं। अब देखते हैं भिन्न का भाग करना। आप देखो 5/4 का भाग देना है 6/8 पे, तो भाग देना भी इतना आसान होता है। करेंगे क्या, भाग जब लिखा हो तो आपको करना क्या है, देखो ये 5/4 ऐसे ही लिख दो, भाग को आपको बदल देना है गुणा पे, यहाँ पे लगा दो गुणा, और ये जो 6/8 है इसे बना दो 8/6। देखो ध्यान से 5/4 था, 5/4 लिख दिया, भाग को लिख दो गुणा, 6/8 को लिख दो 8/6, अब इसका कर दो गुणा, 5×8 = 40, 4×6 = 24, ये आ गया आंसर। एकदम आसान होता है भाग भी। देखो क्या किया, 5/4 भागे 6/8 था, जब भाग हो तो भाग को बना दो गुणा, और 6/8 को कर दो 8/6, गुणा कर दो, बस आ जाएगा आंसर। एक सवाल और देखते हैं। अब देखो एक सवाल और, 6/3 भागे 4/5, तो क्या करोगे, सिंपल 6/3 लिख दो, भाग को बना दो गुणा, 4/5 तो उसे लिख दो 5/4, मतलब उल्टा लिख देना है, 4/5 का लिख दो 5/4। आप क्या करो, इसका गुणा कर दो, 6 का 5 से गुणा 3, 3 का 4 से गुणा 12, 30/12 आ गया आंसर। तो इस तरह से भिन्न का भाग भी आप कर सकते हो। तो ये था भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।